नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर। फर्स्ट है बाबू सौर मंडल में पृथ्वी, चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है इसमें तुमको एनसीईआरटी और बीटीबीसी में यानी जो सर्व शिक्षा अभियान में जो किताब चलता है उन दोनों का कंबाइंड तुमको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, हम पहले ध्यान देते हैं किस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बाबू खगोलीय पिंड के बारे में। ठीक है, उसमें तारा भी हो जाएगा, सौर मंडल के बारे में, ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, पृथ्वी के बारे में और चंद्रमा के बारे में। ठीक है, ये 7 टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी कहते किसको। ठीक है, तो ये तो ज्योग्राफी हो गया बाबू। ज्योग्राफी एक वर्ड है। ठीक है, ज्योग्राफी कभी हमको इंग्लिश में इसको ज्योग्राफी बोलते हैं, हिंदी में इसको भूगोल बोलते हैं। ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक के देश का नाम है, ग्रीस देश तुम कहते हो। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, जो ज्योग्राफी उसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण होता है। ठीक है, यह 2 चीज से बना हुआ है, जी प्लस ग्राफिया। जी से क्या हो जाता है? पृथ्वी, और ग्राफिया से क्या हो जाता है? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं खगोलीय पिंड। चलिए, तो खगोलीय पिंड क्या होता है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर खगोलीय पिंड तुमको मिलेगा बाबू। ठीक है, ये खगोलीय पिंड का डिफिनेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि सूर्य, चंद्रमा तथा ये सारी वस्तुएं, ठीक है, जो रात के समय हमें क्या नजर आती है, आसमान में चमकती नजर आती है, उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं बाबू? जो भी रात के समय हमें आसमान में नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। जिसमें तुमको सूर्य नजर आता है, चंद्रमा नजर आता है, तारे नजर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इनको तुमको क्या करना है बाबू? कॉपी में नोट आउट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर तारा आ जाता है। तो तारा क्या हो जाता है? यहाँ पर देख लो बाबू, तारा क्या है? कुछ खगोलीय पिंड जो हो जाता है वो बड़े आकार का होता है तथा गर्म होते हैं, और यह क्या होता है? गैस से बने होते हैं, और इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करना मतलब क्या होता है? निकालना होता है। ठीक है, उत्सर्जित करने का मतलब क्या होता है? निकालना होता है। ठीक है, तो इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो तारा हम किसको कहते हैं बाबू? तारा किसको कहते हैं कि तारा एक सबसे पहले क्या होता है? वो बड़े आकार का होता है। वह तारा क्या होता है? गर्म होता है। और तारा क्या से बना हुआ है? गैस से बना होता है। ठीक है, और इसके पास अपनी क्या होती है? ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, जिससे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। सूर्य भी एक प्रकार के तारा है। तो कह रहा है कि गैसों से बने होते हैं। तो सूर्य किस गैस से बना है बाबू? तो सूर्य जो है हीलियम गैस से बना। ठीक है, सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना हुआ है? हीलियम गैस से बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से जितने भी तारे हैं सब कुछ गैस से बना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तारा तुमको क्लियर हो गया हो। तो खगोलीय पिंड नोट कर लेना है और तारा नोट कर लेना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमको क्या टॉपिक पढ़ना था? अब हमको सौर मंडल पढ़ना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? हमको सौर मंडल। आते हैं सौर। चलो बाबू, तो सौर मंडल पर क्या है? सौर मंडल में देखो, सौर मंडल में क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सबको मिला करके क्या होता है? सौर मंडल का निर्माण होता है। सौर मंडल में क्या क्या होता है बाबू? सबसे पहले तो सूर्य होता है, फिर 8 ग्रह होते हैं, फिर उपग्रह होता है, फिर कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सबको मिला करके किसका निर्माण होता है? सौर मंडल का निर्माण होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं। और सौर मंडल का हेड कौन होता है? मुखिया, जिसको हम कहते हैं सूर्य। यानी सौर मंडल में कौन प्रधान है? सूर्य प्रधान है। ठीक है, तो सौर मंडल के बारे में हमने देख लिया कि सौर मंडल ये होता है। ठीक है, सूर्य के बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, यह क्या है? बहुत बड़ा है, हम जानते हैं। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, आगे जाकर के तुम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे। ठीक है, आगे जाकर के जब तुम क्लास 8 9th में जाओगे तब तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। तो उसमें ये जो खिंचाव बल है इसके बारे में तुमको जानकारी मिलेगी और तुम अच्छे से समझोगे। और क्या कह रहा है कि सूर्य जो है, जो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है,
तो ये हो गया सूर्य। सूर्य का है बाबू इस सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। कौन गैस था? एक मैंने हीलियम तुमको बता दिया। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है। सूर्य जो है जो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र सॉरी ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल के प्रकाश और ऊष्मा के एकमात्र स्रोत कौन है बाबू? सूर्य। ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। अब कह रहे हो कि सूर्य का तुमको गर्मी तो महसूस होता है पर बहुत तेज गर्मी महसूस नहीं होता। इसका रीजन क्या है कि हम सूर्य से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है बाबू? 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। चलो यहाँ से तुमको एक तो सौर मंडल के पॉइंट नोट आउट कर लेना है और फिर ये सूर्य वाला पॉइंट नोट आउट कर लेना। ठीक है। नोट आउट करके सबको याद है क्या? ठीक है बाबू। अब हम लोग आगे आ जाने के अब हम लोग को क्या करना है? सौर मंडल लेकर ग्रह के बारे में देखते हैं। तो ग्रह क्या है? ग्रह क्या है बाबू? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है। पहले 9 ग्रह था और अब प्लूटो को क्या कर दिया गया है? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तब हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सिर्फ 8 ग्रह। अब इसका दूरी के अनुसार क्रम है। सबसे पहले कौन आता है? बुध होता है, यानी सूर्य से सबसे नजदीक बुध है। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून। ठीक है। ये तो ग्रह के हो गए। अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे क्या है इसे। अब यहाँ पर देखो बाबू कुछ इस प्रकार से सौर मंडल में ग्रह रहते हैं। तब यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। ठीक है। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध है। कितना है? यह 58 है। 58 कहने का मतलब क्या है? 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। यह 58 खाली नहीं, 58 क्या है? मिलियन किलोमीटर। ध्यान से। और 1 मिलियन में कितना किलोमीटर होता है बाबू? 10 लाख होता है। तुम सब लोग मैथ में पढ़ोगे कि 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो सूर्य बुध से कितनी दूरी पर है? 58 मिलियन। सूर्य फिर उसका शुक्र ना, शुक्र कितना है? 108 मिलियन। अर्थ कितना है? 150 मिलियन। मंगल कितना है? 228 मिलियन। ठीक है। और मंगल के बाद आ जाते तुमको जुपिटर यानी बृहस्पति, वो है 778 मिलियन। और उसके बाद फिर शनि आ जाता है 1427 मिलियन। फिर यूरेनस आ जाता है 1869 मिलियन। फिर आखिरी में नेपच्यून आ जाता है 4496। ठीक है। ये सब डाटा तुमको क्या करना है? कॉपी में नोट करके याद करना है। सूर्य से बुध कितना दूरी पर है? 58 मिलियन। शुक्र 108 मिलियन। पृथ्वी 150 मिलियन। मंगल 228 मिलियन। बृहस्पति 778 मिलियन। शनि 1427 मिलियन। यूरेनस 2869 मिलियन और नेपच्यून 4496। ठीक है। अब इसमें और जो डाटा हम देखते हैं, अब यहाँ पर नीचे तुमको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है कि आंतरिक ग्रह का जो सूर्य से बहुत नजदीक है और यह किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह आ रहा है? एक बुध आ रहा है, शुक्र आ रहा है, पृथ्वी आ रहा है, मंगल। ये चारों कौन सा ग्रह में आते हैं? आंतरिक ग्रह। या आंतरिक ग्रह किसको क्यों कहते हैं बाबू? कि सूर्य से बहुत नजदीक है और यह किससे बना है? चट्टानों से बना है। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यह क्या है? सूर्य से बहुत दूर है या बहुत बड़े आकार के है और यह किससे बना हुआ है? गैस तथा तरल पदार्थ से बना हुआ है। चट्टान से कौन कौन बना है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल बना है। जबकि गैस और तरल पदार्थ से कौन कौन बना है तुमको? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बना है। ठीक है। इन सब का तुमको डाटा दे दिया है। बुध जो है तुम सब लोग जानते हो कि सौर मंडल में क्या करते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर यानी पूरा चक्कर कितना दिन में लगाता है? 88 दिन में। शुक्र 255 दिन में। पृथ्वी जो है 365 दिन में। मंगल जो है 687 दिन में। बृहस्पति जो है 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में। शनि जो है 29 साल 5 महीने में। यूरेनस जो है 84 साल। ठीक है। और नेपच्यून जो है 164। ठीक है। ये सब क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है इतने इतने दिन। अब जो है बुध जो है जो अपने अक्ष पर कितना देर में पूरा घूम जाता है? अपना अक्ष जैसे पृथ्वी का सबका अक्ष जैसे गोल कोई वस्तु होता है तो उसका क्या होता है? कोई एक अक्ष है। ठीक है। अक्ष मतलब उसका एक सेंटर होता है। इसके चारों ओर वह कितने दिन में घूमता है?
ये तुआ क्या कर रहा है, अर्थ जो है ये यानी सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे, मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। ठीक है, पृथ्वी भी घूम रहा है, बुध भी घूम रहा है, शुक्र भी घूम रहा है, सब घूम रहा है किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। और ये क्या होता है, अपनी अक्ष पर, अपने जैसे तुम लट्टू नचाते हो तो लट्टू का जो कील होता है, कील है ना, और उसी के चारों ओर क्या होता है, वो घूमते रहता है ना, तो ही हो गया उसका अपना अक्ष हो गया। तो अपना अक्ष पर बुध जो है जो कितना दिन में घूमता है, 59 दिन। शुक्र अपना अक्ष पर कितना दिन में घूमता है, 243 दिन। पृथ्वी जो है जो अपना अक्ष पर कितना दिन में घूमता है, 1 दिन में। मंगल जो है अपना अक्ष पर 1 दिन। बृहस्पति जो है अपना अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट। शनि जो है जो अपना अक्ष पर घूमता है 10 घंटे 40 मिनट। यूरेनस जो है जो अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, 17 घंटे 14 मिनट। नेपच्यून जो है अपने अक्ष पर कितना देर में घूमता है, 16 घंटे 7 मिनट। इस सबको तुमको क्या करना है, कॉपी पर अलग नोट आउट करके याद करना है, एकदम ध्यान से समझना बात को। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है यहाँ पर देख रहे हो, ये पृथ्वी में चंद्रमा की संख्या देती है। चंद्रमा की संख्या कहने का मतलब क्या है, उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा की संख्या कहने का मतलब क्या है, उपग्रह। हम आगे पढ़ लेंगे उपग्रह क्या होते हैं, क्या नहीं होता। अभी के लिए सिर्फ तुम याद करने वाला टर्म कॉपी पर नोट आउट करो। यानी पृथ्वी का कितना उपग्रह है या चंद्रमा है, 1 है। मंगल का कितना उपग्रह है या चंद्रमा है, 2 है। बृहस्पति का कितना उपग्रह है, 53 है। शनि का कितना उपग्रह है, 53 है। यूरेनस का कितना उपग्रह है, 27 है। नेपच्यून का 13 है। इस सबको तुमको क्या करना है, नोट आउट करके याद कर लेना। ठीक है। ये पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम तुमको याद रखना है, सारा कुछ कॉपी पर नोट आउट करके याद करना है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब ग्रह में और देख लेते हैं। ग्रह में क्या है, इस सौर मंडल के जो सभी ग्रह 8 ग्रह हैं, वो एक निश्चित पथ पर क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। ये रास्ते किस आकार में होता है, दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कुछ इस प्रकार से, पूरा तरह से नहीं, पूरा दीर्घवृत्ताकार में ऐसे क्या है, फैला हुआ है। जैसे तुम यहाँ पर शेप में देख रहे हो, अब तो तुमको नजर नहीं, आप देखो इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पर है बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, ये तो हमने देख लिया। और सबसे दूर कौन है, सबसे दूर का है यहाँ पर, सबसे दूर कौन है, नेपच्यून ना, नेपच्यून सबसे दूर है, अब बुध सबसे नजदीक है। ठीक, तो ये तुमको नोट कर लेना है, यहाँ देखिए कक्षा क्या कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट है याद करने वाला क्या है, शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या माना जाता है, जुड़वा ग्रह। क्यों इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति जो है जो लगभग पृथ्वी के ही समान। शुक्र को पृथ्वी का क्या माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसको भी नोट करना है। अब तुमको बताया था कि प्लूटो पहले ग्रह में था, उसके बाद क्या हो गया, हट गया। कहीं कब से हट गया है बाबू प्लूटो, अगस्त 2006 से प्लूटो को क्या हुआ है, ग्रह का दर्जा मिला। अब इसको क्या माना जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट। कहने का मतलब क्या है, बौना ग्रह बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ बौना ग्रह। ठीक है। तो 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन था, इसने यह निर्णय लिया है कि क्या करेगा, प्लूटो को ड्वार्फ ग्रह में यानी बौना ग्रह में इसको। चलो अब एक और मतलब क्या कहते हैं, परिभाषा वाला टर्म यहाँ पर एक और है, नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं। ठीक है। तो नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, एक तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे यह ध्रुव तारा है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो तुमको 7 तारा नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखो तो आसमान में नजर आता है, ऐसे नजर आते नहीं। यदि पूरे ध्यान से देखोगे तुमको ये 7 तारा एक जगह से क्या कहते हैं, एक शेप में नजर आते हैं, जिससे आकृति नजर आती है। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, सप्त ऋषि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि बोलते हैं। ये तो ध्रुव तारा है, सबसे तेज चमकते रहता है, ये ध्रुव तारा। तो नक्षत्र मंडल किसको कहेंगे बाबू, कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये तुमको क्या करना है, कॉपी में नोट आउट करना है। उदाहरण यहाँ पर अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है।
अब हम लोग क्या देख लिया है, ग्रह देख लिया, हम क्षुद्र ग्रह पर आते हैं। वो क्षुद्र ग्रह पर, अब यहाँ पर देखो, अब क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं, ध्यान से पढ़ना। तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त और जो असंख्य छोटे पिंड जो है वो भी क्या कर रहे हैं, सूर्य को चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त जो है और जो छोटे छोटे पिंड बच गए हैं, जो सूर्य के क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ है, वो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। यह क्या है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक ने क्या बताया कि क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही एक क्या है, भाग है, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट हुआ होगा, उसके बाद वह क्या होता है, ग्रहों से टूट करके बन गया है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है बाबू, इसको नोट आउट कर लेना पूरा, कि तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और वैज्ञानिक ने क्या बताया कि क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, कि बहुत समय पहले ग्रह का क्या हुआ, विस्फोट हुआ है, उससे क्या हो गया है, ग्रह से ही एक छोटा भाग टूट गया है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं पाठ कैसे है मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच से। यहाँ पर नजर आ रहा होगा तुमको, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है ना, क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, यहाँ से है मंगल का है, ठीक है, और बृहस्पति है ना, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये तुमको कह रहा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब क्षुद्र ग्रह के बाद हम देख लेते हैं उल्का पिंड। आ जाओ, उल्का पिंड क्या होता है, तो उल्का पिंड क्या किसको कहते हैं, कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के भी क्या करता है, चक्कर लगाता है, और क्या है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए बहुत बड़े ही है, मगर क्या है, ब्रह्मांड की भाषा में, यूनिवर्स की भाषा में उसको हम छोटे छोटे टुकड़े बोलते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी चक्कर लगा रहा है तो हम लोग हो सकता है क्या करते हैं, कभी कभी ये करता है नीचे गिरने लगता है। जब ये नीचे गिरने लगता है तो वह क्या करता है कि जैसे ही गिरेगा, जिस जगह पर वह गिरता है उस जगह पर क्या करता है, वह गड्ढा बना देता है। ठीक है, और यहाँ पर तुमको दे दिया है आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा क्या होता है, जब तारों जो आप देख रहे हैं आसमान में, रात को समय यदि तारे देखते हैं, तो तारों के जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया है, वह तो यहाँ पर आकाशगंगा किसको कहते हैं, सिंपल तुम लिख लेना कि तारों के समूह, ऐसे लिखना चाहे तो ज्यादा से लिखो, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा क्या कहते हैं, आकाशगंगा, या तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ये तो हमने उल्का पिंड। अब हमको देखना है पृथ्वी का, पृथ्वी को देख लो, यहाँ पर आ जाओ पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है बाबू, दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है सूर्य के। ठीक है, और इसका देख लिया आकार में क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्या है, तीसरा ग्रह है, और आकार में क्या है, पांचवा सबसे ग्रह। ठीक है, चलो, और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बस अभी इतना याद होगा। और एक और बात, पृथ्वी क्या है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल क्या है, सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाती है। जीवन के लिए जो भी परिस्थितियां संभव है वो सब कहाँ पाई जाती है, वो सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी का है न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। ठीक है, ठंडा हमें जरूर लगती है, मगर इतना अधिक ठंडा नहीं है कि जिससे हमको मृत्यु हो जाएगी, इतना ठंडा नहीं है। और पृथ्वी पर क्या है वो, पानी एवं हवा दोनों उपस्थित है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमको कैसा दिखाई देता है, नीला रंग के दिखाई देता है। ठीक है, क्यों नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है क्या है, पानी से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं हम, नीला ग्रह कहते हैं।
ये सब पॉइंट तुमको नोट आउट कर लेना है और याद करना है। वापस आ जाते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या है, वो हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। एक उपग्रह यानी प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह यानी क्या है, नेचर के द्वारा बना है। चंद्रमा को हम लोगों ने निर्माण नहीं किया, ठीक है। और ऐसे जो होते हैं, जो उपग्रह होता है उसका क्या होता है, निर्माण भी होता है। जैसे उपग्रह यहाँ पर देखिए, उपग्रह क्या है, खगोलीय पिंड है जो क्या करता है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा लगाती है, ठीक है। ये तो उपग्रह हो गया। उपग्रह दो तरह का होता है, एक क्या हो जाता है, मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक। तो उसमें जो डाटा दिया हुआ था, जिसमें पृथ्वी का एक था, मंगल का दो था, जुपिटर का कितना कितना था, ये सब डाटा दिया हुआ था ना, तो वो सब क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। और मानव निर्मित उपग्रह तो अनेकों है। जैसे मानव निर्मित उपग्रह अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था भारत से, तो क्या है, मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। यह क्या होता है, वैज्ञानिक के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित अभी भारत के कुछ उपग्रह कौन कौन है, इनसेट है, IRS है, इंडोसेट है, ये सब महत्वपूर्ण उपग्रह, ठीक है। ये चंद्रमा के बारे में है। तो चंद्रमा का क्या, इसका व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है, यानी पृथ्वी की तुलना में काफी छोटा है। ये दूरी हमसे कितना है यार, 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा, ठीक है। ये तो था हमारा शायद एक्सरसाइज खत्म, ठीक है, इतना ही हमको पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग क्या करिए, इसको नोट आउट करके याद करिए। और एक और पॉइंट यहाँ पर याद करने वाला है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, वो पहला व्यक्ति है जो क्या है, चंद्रमा की सतह पर उतरा। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ का था, अमेरिका का था, ठीक है। और कौन भारतीय सबसे पहले गया है, राकेश शर्मा, ये भारतीय थे और कहाँ गए हैं, अमेरिका में, सॉरी चंद्रमा पर।